नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे खरगोन के खलनायक कौन। शांति का टापू मध्य प्रदेश सुलग रहा है। रामनवमी को खरगोन और बड़वानी में हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। एक और शिवराज सरकार का दंगाइयों पर कहर टूट रहा है। उनके दुकानों मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आपको बता दें कि पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं थी। आतंकियों के स्लीपर सेल का तो ये काम नहीं था। तो वहीं इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेता इस पर मौन है, तो दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता इशारों में दंगाइयों का बचाव कर सरकार के निशाने पर आ गए हैं। कौन है खरगोन का खलनायक? कहां से भड़की ये चिंगारी? क्यों हो रही दंगाइयों की वकालत? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कुछ प्रतिक्रिया है उससे पहले वो सुनते हैं। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामनवमी पे तो लिए थे निर्देश, पर रामनवमी पर पत्थर फेंके तो एक शब्द नहीं बोले वो। ये इनसे चेहरे उजागर होते हैं इस तरह की घटनाओं से। ट्वीट भी आया उनकी पार्टी के नेता का, तो दंगाइयों के पक्ष में आया। स्पष्ट दिख रहा है विजुअल और फुटेज में कौन कौन लोग हैं, आप भी देखें। करेंगे जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं वो क्या जांच करेंगे? जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को इंचार्ज इसलिए बनाया कि धार्मिक आधार पर कैसे देश को बांटा जाए, प्रदेश को बांटा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सजगता के साथ एक एक नागरिक मध्य प्रदेश का इन प्रकार के झूठ छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जानता है। इस प्रकार के जो लोग कमेटी में आए हैं उनके चरित्र भी आप देख लो वो कौन लोग हैं। तो ये कोई जाकर के जांच नहीं करेंगे। ये तो धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए, कैसे हम वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इस मात्र के लिए ये कमेटियां बनती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बेहतर तरीके से इनको पहचानता है, जानता है। सरकार अपना काम गंभीरता से करेगी। कानून जिनने हाथ में लिया है अब वो कानून के हाथ में होंगे। नवमी के दिन खरगोन में रामनवमी का शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था। इस पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, लोगों के घरों में आग लगाई, लूटपाट की, दंगे भड़काए, अराजकता फैलाई। इस पर कांग्रेस के नेताओं का कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, कोई निंदा नहीं। लेकिन जब प्रशासन और शासन ने इन दंगाइयों पर, पत्थरबाजियों करने वालों पर, आग लगाने वालों को पहचान कर इनको सजा दी, जेल भिजवाया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी में कभी दूसरे की हिम्मत ना हो ऐसा करने की, गलत काम करने की, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, इनका पेट दर्द हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, उपद्रवियों, देशद्रोहियों के साथ। सरकार प्रायोजित दंगा कराना चाह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के वासियों, आपका मध्य प्रदेश है, हमारा मध्य प्रदेश है। हमको अपने मध्य प्रदेश को शांति बनाए रखना है और वहाँ के टापू को स्थापित करना है। तो हम सब लोग पहले शांति करें। जिला प्रशासन पहले शांति व्यवस्था करता था। आज यहाँ देख रहे हैं कि रात में झगड़ा शुरू हुआ, अभी तय नहीं हुआ कि झगड़ा किसने करा, और सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिस्ट आती है और मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय? यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की 14 तारीख को जयंती भी है, यहाँ पर बैसाखी भी है और महावीर जयंती भी है। यह है देश, और हनुमान जयंती 16 को। ये है भारत, और यही गंगी जमनी तहजीब। इसको जो नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे प्रशासन कम से कम दूर रहे। ये बात हमने डीजीपी साहब से कही है। और प्रशासन जनरली, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र में इस तरह की घटना होने से रोकता है, आगे बढ़ के कहता है कि नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले में, जो कुछ भी हुआ वो बहुत निंदनीय है। ऐसा पहली बात तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन तस्वीरें देख चुके हैं, सबको सुन चुके हैं। लगातार जो मध्य प्रदेश का माहौल बना हुआ है, खरगोन और बड़वानी के जो हालात हैं वो देखिए। आम जनता, लोग बेहद परेशान हैं। जिनके घर उजड़ गए हैं, आप उनके बारे में भी सोचिए, जिन्होंने किया है और क्यों किया है। सबसे बड़ी बात, जितनी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बात है कि कांग्रेस कह रही है प्रशासन की जिम्मेदारी थी। प्रशासन क्या कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर बोला है कि दिग्विजय सिंह हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस शायद
ये सब तमाम चीजें करवाना ही चाहती है, क्योंकि वैसे तो बहुत चुप रहते हैं, जब इस तरह के मामले आते हैं, इस तरह की बातें आती हैं तो अचानक से कुछ भी कहने लगते हैं। हाल ही में हमने एक ट्वीट भी देखा जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ है। ये बहुत दिन की कोई बात नहीं है, अभी की घटना है कि बिहार की फोटो को आप यहां लगाकर दिखा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? तो क्या वाकई कांग्रेस खलनायक है या प्रशासन खलनायक है या कोई और खलनायक है? आखिर कौन खलनायक है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसका तो एक पूरी तरह से सामने आना चाहिए कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। विस्तार से चर्चा करूंगी, मेहमान जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण नापित जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिनव जी सबसे पहले आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रशासन क्या कर रहा है, क्या हुआ, जो तस्वीरें आ गई आई, लेकिन कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप है कि दिग्विजय सिंह जो हैं, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं ये एक माइंडेड है, इसी तरह की चीजें कराना चाहते हैं और जो है अच्छा नहीं है। धन्यवाद राखी जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो भोली भाली जनता है वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट तो बाद में आया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से खरगोन जिले में इसकी परमिशन जो रामनवमी की थी वो 3 बजे की थी, और इसको जिस तरीके से दिखाया गया कि 6 बजे तक उस जो शोभा यात्रा थी रामनवमी की वो नहीं जा रही थी, मतलब निकली नहीं वहाँ पर, और वहाँ पे संख्या थी 4 से 5 हज़ार लोगों की। वहाँ पे पुलिस के जो जवान थे, मैं जनता को बताना चाहता हूँ, पुलिस के जवान वहाँ पे महज 20, 25, 30 जवान थे। इतने बड़े जुलूस का जब मालूम है वहाँ संवेदनशील क्षेत्र है खरगोन खंडवा, वहाँ पर किस तरीके से हमेशा माहौल इस तरीके से होता है, तो एक तो सबसे पहले आपको मस्जिद के सामने से या कहीं से भी इस नमाज के टाइम पे आप कोई भी चीज़ निकालेंगे वहाँ से तो लोगों को एक अंदर से अनकंफर्टेबिलिटी होती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन की। प्रशासन हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस चीज़ को शह भी देती है कि जो दिख रहा है मामला अभी कि अरे आप इस टाइम ये समझाएं कि हमारे हिंदू भाई भी अपने हैं, मुसलमान भाई भी अपने हैं, सिख भाई भी अपने हैं, सब अपने हैं, ये देश अपना है। तो इस देश के, इस प्रदेश के अपने गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी को ये बोलना चाहिए कि हमको सबको लेके चलना है। ये जो माहौल खराब हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं ह्यूमैनिटी और इंसानियत के नाते, आज एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते बड़ा दुख होता है कि लोग सफर कर रहे हैं, चाहे हिंदू भाई हो हमारे, चाहे मुस्लिम परिवार हो, कोई भी हो, तकलीफ उनको हो रही है। किसके कारण हो रही है? प्रशासन के कारण। प्रशासन अगर वहां पे सजग रहता, चप्पे चप्पे पे पुलिस को मौजूद करता, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती, किसी की भी हो, हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, अगर ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। 7 घंटे तक पुलिस कहां से आ रही है, कहां, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं। 7 घंटे में पूरा माहौल खराब होता चला गया, अफवाहें फैलती गईं। सारी चीजों को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन को सजग होना चाहिए था। हमने कल भोपाल में देखा किस तरीके, अब प्रशासन कब सजग हुआ? जब एक खरगोन फाइल्स बन गई, कश्मीर फाइल्स के थ्रू एक खरगोन फाइल बना दी आपने जनता के बीच में। आप 2023 की तैयारी इस तरीके से करना चाहते हैं कि जनता को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। भोली भाली जनता है हमारे मध्य प्रदेश की, बहुत अच्छे से समझ रही है चीजों को। तो मैं तो ये एक प्रशासन की विफलता ही बोलूंगा, एक टोटल फेलियर है ये। एक मतलब गवर्नेंस आपको करना ही नहीं आ रही, आप इस्तीफा दे दो ना। आप जब बन ही नहीं रहा आपसे, आप कह रहे हो दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया, ठीक है, उनने अपनी गलती मानी, ट्वीट को डिलीट भी किया। बिहार का जो फोटो था उसको एक गलती सबसे होती, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी गलती से एक मॉर्फ वीडियो डाला था, हमने भी उसकी शिकायत करी थी। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये कब हुई? इस घटना के बाद। अगर उनने डाला तो उसको डिलीट भी कर दिया, ठीक है, आपने एफआईआर करी, अच्छी बात है, लाख एफआईआर करें। लेकिन इस समय बात ये हो रही है प्रशासन को क्या करना चाहिए था? सजग होगा। अगर माहौल खराब है इस देश में, अगर आप माहौल खराब करना चाहते हैं तो फिर मतलब आप टोटल, मतलब आप इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। इस सोच से भारतीय जनता पार्टी को बाहर आना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाला शासन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक बात और है, ये बात तो ठीक है, चलिए यदि प्रशासन से कहीं चूक हुई है या नहीं संभाल पाए या जो भी स्थितियां थी वो एक अलग बात हो गया, उसका जवाब मैं प्रवीण जी से लूंगी। लेकिन अभिनव जी, एक चीज और है ना कि जिन लोगों ने ये किया,
जिन्होंने पत्थर बरसाए। तो आप सोचिए, भगवान की शोभा यात्रा में फूल तो बरसते देखे हैं, पत्थर बरस रहे हैं। और मैं दोनों पक्षों के लिए बोलूंगी, अभी किसी की नमाज हो रही है या किसी की शोभा यात्रा हो रही, जन्मोत्सव हो रहा है, तो ये जो मानसिकता थी जिसने पत्थर बरसाए हैं, आप देखिए लोगों को चोटें भी आई हैं, लोग घायल भी हुए हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई तो लोगों के मकान टूटे हैं, उस पर भी अभी हम सहानुभूति, मैं मानती हूं कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसके मकान टूटने थे। अब इस पे भी लेकिन सवाल है कहीं ना कहीं कि अगले दिन से क्यों वो लिस्ट आ गई और मकान तोड़ने शुरू हो गए। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। मैं तो कह रहा हूं जिसने भी ये पत्थर फेंके हैं और शोभा यात्रा पे एक धर्म जो अपना एक कर्तव्य अपना जो एक पालन करता है वो सारी चीज अच्छे से कर रहा है, लेकिन जिसने भी पत्थर फेंके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप एसआईटी बैठाएं, आप जांच करें कि किस किस घर के किन किन लोगों ने वो इस दंगे को फैलाने की कोशिश करी है। लेकिन आप जो उसमें 30-40 लोग के घर तोड़े हैं, उसमें बहुत तरबूज काटने वाले का घर तोड़ दिया, चूड़ी बेचने वाले का घर तोड़ दिया। दुख तो उनके संप्रदाय के लोगों को भी हो रहा होगा ना कि यार हम कहां जाएं। वहां पे कई वीडियोज आए कि लोग बाहर खाने के लिए 2 दिन से उनको कुछ मिला नहीं है, उनके घर तोड़ दिए। तो ये दुख तो शासन को ही झेलना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है गुस्सा आया आपको, सब हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, आपकी इवेंट की सरकार है तो आपको बुलडोजर दिखाना है कि हम तो बुलडोजर से सब कुछ कर देंगे। आपने 10 घंटे के अंदर लिस्ट बना ली, 7 घंटे तक पुलिस को नहीं भेजा, 7 घंटे तक आपने पुलिस नहीं भेजी, लेकिन 10 घंटे में लिस्ट बना लिया आपने घर तोड़ने के लिए, क्योंकि आपको इवेंट दिखाना था। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम एक धर्म संप्रदाय के साथ हैं। अरे आप सबके साथ रहिए, ये हिंदू भाई भी आपके हैं, ये मुस्लिम भाई भी आपके हैं, और जो दोषी है चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। आप खुद मतलब सारी चीजें आपको मैनेज करना, प्रशासन आपके हाथ में। मैं तो एक सच बात कर रहा हूं, एक इंसानियत और ह्यूमैनिटी के नाते। ठीक है प्रवीण नापित जी, देखिए कांग्रेस का पक्ष जो अभी यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, प्रतिक्रिया भी आपने देखी कि प्रशासन की गलती थी, प्रशासन को ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल जो था, जिसका जवाब मैंने अभिनव जी से लिया कि जो लोग थे उन पर कार्रवाई होनी थी, उनको आइडेंटिफाई आप कैसे कर रहे हैं, और यदि आइडेंटिफाई किया है तो क्या ये बिल्कुल सही है कि उन्हीं लोगों के मकान तोड़े गए। देखिए मेरी कोई सहानुभूति किसी ऐसे वर्ग के लिए कभी नहीं हो सकती या ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती जिसने ये किया है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में जिस माहौल में हम हैं, रमजान भी, नवरात्र भी, तमाम चीजें हो रही हैं, तो हर चीज को देखना होता है। ऐसे में जो चीजें आई हैं वो अच्छी नहीं हुई हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर बार बार सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, आप बोल रही थी, मैंने नहीं बोला। का वॉइस ऑफ चल रहा था, मैं नहीं बोला। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, मतलब जितने भी 30 सेकंड 1 मिनट का अगर आप लोगों ने तो बहुत बोल लिया। मुझे अगर 1 मिनट भी अगर बोलने देंगे, मैं चूँकि अपने राजनीतिक दल का हूँ, ह्यूमनिटी की बात आई, तमाम बात आई हैं, 2023 की बात आई। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के और अपने काम के बलबूते विकास कार्यों से हमने लगातार इन 20-22 सालों से चुनाव हम जीतते आए हैं। हमने बिल्कुल भी कांग्रेस को आने नहीं दिया, और इन 22 सालों में कहीं भी दंगा हुआ हो तो बताएं। फिर हमको कहा गया है कि 2023 में हमें जाना है, इसलिए हम दंगा कर रहे हैं। तो अभी हमने 4 राज्यों में चुनाव जीते, उसमें तो कहीं कोई दंगा नहीं था। उसमें भी कहीं रेप की बात आती थी तो पूरा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोग पहुंच जाते थे। राजस्थान में रेप हुआ, वहाँ कोई नहीं पहुंचा, उसकी चर्चा ही नहीं की। मैं इन बातों में भी नहीं था। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को कहीं पर भी अच्छा नहीं ठहरा सकता। आज आप प्रशासन को कर रहे हो, आप प्रशासन को, आज आप जो रात में सोते हो ना, ये प्रशासन ही है। कोरोना काल से लेकर आज तक ये प्रशासन ही था जिसने अपनी मुस्तैदी से पालन किया। वह प्रशासन ही था कि जो एसपी की आंख में गोली लगी, वह प्रशासन ही था उस बच्चे के साथ अन्य लोगों को बचाया। क्या गलत किया हमने? देश की आज़ादी के बाद आज हम रामनवमी का क्या जुलूस नहीं निकाल सकते? अगर क्या मस्जिद बीच में आएगी तो क्या हमको चुपचाप मौन जाना पड़ेगा? कौन जाता है हमारे मंदिरों से इधर से मौन? मंगलवार शनिवार हमारे यहाँ ने कहा कि हम मंदिर से मेन रोड बंद कर दीजिए, हमने कभी नहीं कहा। इस बात का इतिहास है कि हिंदुत्व और सनातनी परंपरा के लोगों को अगर ईद और नमाज के लिए अगर जगह कब पड़ गई तो हमारे सेठों ने और हमारे व्यवसायियों ने थान के थान बिछाए इस भोपाल में। कौन हमको ज्ञान दे रहा है? जिसने लिल्ली टाइल्स के पत्थर मारो पदरियों के साथ था, जिसने पुलिस प्रशासन का हाथ काटा, वो आज हमको ज्ञान दे रहा है कि गंगा जमुना तहजीब के लिए उनसे हमको सीखना पड़ेगा। हम कोई दिग्विजय सिंह के बारे में नहीं बोले, बहुत बड़े नेता हैं। मैं जो बात करूं उसमें आप फुटेज देखिए ना राखी जी,
मुझे नहीं कहिए कि आप विपक्ष का साथ दीजिए कि सत्ता का साथ दीजिए। आपके पेट्रोल पंप दिख रहे हैं, उसमें आपने चैनलों में देखिए कैसे रेप की बातें करेंगे, इनके घरों में चल के रेप करिए। हमने 20 लोगों पे ही तो कार्रवाई की है, 20 लोगों पे उन पर कार्रवाई की है जिन्होंने वीडियो में हमको दिखे हैं। और जिसको अगर लगता है कि हमने गलत किया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके दरवाजे खुले हैं। 2 बजे रात को भी वहां पे न्याय दिया जाता है। खुलवाए कांग्रेस ने 2 बजे रात को फाटक। काहे की चिंता? अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। सत्ता में है तो क्या हुआ? क्या कौन थे वो दाढ़ी वाले, कौन थे वो टोपी वाले, क्या कर रहे थे बेचारा? कौन सा हिंदू ने कब किसी की मस्जिदों में चढ़े? मुझे बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा इतिहास? ओरछा में हुआ। हम रामनवमी के नवरात्रि के बाद जिसको भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, हम उसकी जयंती नहीं मना सकते? हम अपने आराध्य के लिए कुछ नहीं निकाल सकते? आप तय करोगे कि 3 बजे का टाइम रामनवमी का भी टाइम है? अगर किसी कारण इतनी तपती धूप में आप मुझे खरगोन का इतिहास बता दीजिए, वहां पहले कब घटनाएं घटी। उसमें खरगोन में कहीं नहीं, धार में हुआ है। और धार में कब होता था? हम फरवरी में होता था। धार में भी वहां पे मस्जिद है, और जहां जहां भी मंदिर हुआ उनको मस्जिद है। किसी मस्जिद में हमने मंदिर नहीं बनाया है, और अगर हमने मंदिर बनाया तो हमारे परिवार के किसी लोगों ने इजाजत नहीं दी है। यह हमारी सनातनी धर्म है। और आप मुझे बता रहे हो कि बीजेपी, अरे इवेंट इसमें कहां से आ गया यार? हम क्या कहें अपने कार्यकर्ता को जमीन में भट्टी पे बैठी है? हमने क्या इवेंट किया? एक कार्यकर्ता को कुर्सी दी है जो 20 साल से हमको सत्ता में लेके रखा है, 20 साल से परिश्रम कर रहा है। उस कार्यकर्ता को अगर हमने कोई कार्यक्रम करते हैं, अपने नेता को बुलाते हैं, उसको अपने कुर्सी पे उसका सम्मान दिया, तो आपको इवेंट लगा? कौन सी हमने वहां पे खरगोन में LED लगा दी है? कौन सा हमने वहां पर बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का हमने कोई बहुत बड़ा हुजूम बुलाया? कैसी बातें कर रहे हो? आप चैनल पे बैठ के बात करो, राजनीतिक दल के हो, आप शांति की बात करो, हमारे इवेंट की बात कर रहे हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई लिस्ट नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे पास कार्यकर्ता का वो समूह है जो चुनाव के अंदर पोलिंग बूथ पर बैठता है। और अभी बूथ विस्तारक योजना जो हमारी 12 महीने काम करते हैं ना, आपके यहाँ PCC में चला, आज लगातार बैठकें चलेंगे ऐसा कहा जाता है, और 1 घंटे के बाद कहीं कोई बैठक नहीं होती। मेरे भाई, आप अपना घर ठीक कीजिए, प्रशासन हम ठीक करेंगे। उस SP, अगर आप क्या कह रहे हो प्रशासन की गलती, प्रशासन क्या करता? रमजान के महीने में किसी के घर की चेकिंग लेता, आप आफत कर डालते। दंगे में हम जिसको सजा दे रहे हैं उसको आप सजा देने में आफत कर रहे हो। हम किसी के घर की, क्या हम मस्जिद में जाते रमजान में? बोल लिया, बोलूं क्या मैं? नहीं, आप काहे के लिए? चैनल का एंकर वो करेंगी ना, चैनल का संचालन तो वो एंकर करेंगी, आप करोगे ये भी सरकार। और आप क्या कह रहे हो सरकार चलाना नहीं आता? 20 साल से 22 साल से हम सरकार चला रहे हैं, आपको तो 1.5 साल में ही भग गए थे आपके लोग। तो सरकार चलाना नहीं आता, ये तो सरकार ने देख लिया किसको आता है। और एक बात और राखी जी, जिन्होंने किया है उनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई, चाहे कोई भी धर्म के हों, कैसे भी मजहब के हों, सबका साथ सबका विकास ऊपर से लेके और सबके साथ अपने मोदी जी ने कह दिया। हमको हिमाचल प्रदेश में दंगा की जरूरत नहीं पड़ी, हमको उत्तर प्रदेश में दंगा की जरूरत नहीं पड़ी, हमको गोवा में दंगा की जरूरत नहीं पड़ी है। हमने असम में से लेके मेघालय और नागालैंड सब जीत के आ गए। पूर्वोत्तर में जहाँ धर्म परिवर्तन की जहाँ बातें होती थी, जहाँ क्रिश्चियनों के लिए बहुत बड़ा काम होता था, वहाँ धर्म, हमने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम में लगातार जहाँ पे नागा आंदोलन से लेके सब होते थे, कहीं कुछ नहीं हो रहा, शांति का टापू है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी है, जो करेगा सो भरेगा। वो साफ दिखते थे, ये पेट्रोल पंप जा रहा, वो घर में जा रहा, वो मंदिर में, हमने आग नहीं लगाई कभी। प्रवीण जी, जितना विपक्ष की तरफ से चीजें आई हैं, या यहाँ पे अभिनव जी ने भी बहुत स्पष्ट किया, आपसे निवेदन करने मुझे देखिए, मैंने कहा कि मैंने बोला था मुझे बोलने दीजिए, आप फिर आप जिसको संचालन देंगे। मैंने ये कर निवेदन किया है कि मंदिरों में पेट्रोल बम किसने फोड़े? अगर आपने भोपाल में ही अभी 15 दिन पहले बांग्लादेशी मिले, प्रशासन ने तो उनको ढूंढा था, किसी व्यक्ति विशेष ने थोड़ी ढूंढा था। ठीक है, मेरा प्रश्न तो सुनिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है। जहां तक अभिनव जी ने एक बात बोली, या विपक्ष की तरफ से जितना मैं समझ पा रही हूं, कि एक यदि कोई समय होता है प्रशासन के पास, यदि कोई गाइडलाइन थी या समय था कि इस ड्यूरेशन में शोभा यात्रा निकले या जो भी बात थी, ठीक है, उस ड्यूरेशन में हो जाता, या उसमें भीड़ ज्यादा थी तो उस हिसाब से प्रशासन उतने लोगों को तैनात करता। ये यदि होता तो शायद ये जो घटना हुई है तो उनका रिवर्ट उनको मिलता जो ये लोग कर रहे थे। जी की बात है, ये अधिकृत नहीं मानी जाएगी। एक बात, विपक्ष का मैं एहतराम करता हूँ, विपक्ष को सलाम करता हूँ, विपक्ष का सम्मान करता हूँ, और कांग्रेस के भी जितने वरिष्ठ नेता, मेरे मुंह से कभी भी उनके लिए कोई भी ऐसी, अपने 5.5 साल के प्रवक्ता होने के साथ कभी मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला। और मुझे व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी से लेकर दिग्विजय सिंह जी जानते हैं बहुत अच्छे से, और मैं उनका हमेशा एहतराम करता हूं और सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे अलग है, वो सब बड़े नेता हैं, वो उनके साथ के, मैं कैसे, मैं तो बहुत छोटा हूं राजनीतिक दृष्टि से।
मैंने उस बात को फिर कहा कि पूरे इस डिबेट में मैंने दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट की कहीं कोई चर्चा नहीं की। मुझे ये बताया गया कि प्रशासन के फेल्यूर। अरे जिस एसपी की आंख में बंदूक लग गई हो, जिसकी आंख घायल हुई हो, वो कैसे आप कह सकते हो प्रशासन का? वो अपने ऑफिस में बैठा होता तो करते। आप मुझे बताइए, रमजान के दिन राखी जी हम किसी के घर की तलाशी लेते क्या? वो महिलाओं का वीडियो नहीं देखा क्या इन्होंने, जो पत्थर बरसा रही थी? वो महिलाएं का वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं देखा तो दिखा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूँ। मुझे आप इजाजत दीजिए। और ये जो बता रहा हूं मैं, ये जो चर्चा कर रहा हूं मैं, सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। सभ्य समाज में इस दंगे की कोई जगह नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, कहना है ठीक है प्रवीण जी, हम बीच में रोकते हो। हमने कभी किसी के जलसे जुलूस पे हमने कभी नहीं किया। देखिए मुझे मैं बहुत एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, ना पक्ष ना विपक्ष, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है बहुत निंदनीय घटना थी। ये मस्जिद पे भी होता तो भी निंदनीय होता, ये शोभा यात्रा पे हुआ तो भी निंदनीय है। जिसने किया उनके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जिसने भी किया जो दोषी है बहुत अच्छा उनके साथ हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन माहौल मत खराब करिए, क्योंकि ये एक जो चीजें आई हैं वो अच्छी नहीं है। इन सब चीजों में आम लोग भी बहुत पिसते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती ना, वो लोग भी बहुत पिस जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इसको लिया जाए। और वाकई में जो प्रतिक्रिया आ रही हैं या एक दूसरे पे कटाक्ष किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कहीं तो कम से कम एकता दिखे। ये पूरे मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, ये बात ये नहीं हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत कर दिया या दिग्विजय सिंह ने ये पूरी सोची समझी साजिश से करवाया है। ये तो देखिए सबके लिए त्योहार है ना, सबके लिए तमाम चीजें थी। मुझे लगता है गंभीरता। प्रवीण जी 1 मिनट, मैं 30 सेकंड में उनको आप बोलने दीजिएगा, जल्दी से कंप्लीट कीजिए फिर जल्दी से। हम बता रहे स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भोपाल में दंगा हुआ था, उन्होंने प्रशासन से कहा था मुझे और आरिफ अकील जी को भोपाल में निकल जाने दीजिए, ये जो इतना दंगा है हम पे भरोसा करिए, ये चला जाएगा। हम मानते हैं इस बात को। आप विपक्ष से ये आता कि वहाँ पर जो प्रमुख लोग हैं वो शहर के अंदर निकले। हमको सरकार को विपक्ष कहता था कि ये है, तो हम बात मानते नहीं मानते। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी कोई बात नहीं आई। सज्जन सिंह वर्मा तमाम जो संसदीय दल में हैं, उनके विधायक परिषद में, इनकी कोई बात नहीं। अन्य लोग बोल रहे हैं जो पहली बार के विधायक बने हैं, जिन्होंने खुद दंगा किया, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। और आपने मैंने आपसे फिर निवेदन किया, ना मुझे अभिनव जी से कोई शिकायत है ना आपसे। मेरा कहना ये है, आप तो निष्पक्ष रहिए ना, आप तो पत्रकार हैं, और जो उसमें आपने देखा है वो पक्ष आप बोल दीजिए। अगर हमारी गलती होती तो एसपी वहाँ कलेक्टर इनके ऊपर थोड़ी आया। तो आप बताए, वो घर में बैठे हो तो सड़क पे थे ना, इसलिए तो पत्थर लगा। अगर कांच के महल में बैठे होते तो उनको पत्थर कैसे लगता? ठीक है अभिनव जी। प्रवीण जी, आपने ये टॉपिक जो है ना खरगोन के खलनायक, मैं आपको बता रहा हूँ प्रवीण भैया कि मैं सिर्फ टॉपिक पे डिबेट करता हूँ, मतलब मैं इससे हटके बात नहीं करता। और मैं ना आपको कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं प्रशासन को टोटल जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मेरी बात ऑथराइज नहीं है, वहां पर आप किसी से भी पूछ सकते हैं। 7 घंटे तक पुलिस नहीं थी, 7 घंटे तक 25 पुलिस वाले 4000 लोगों को मैनेज करने के लिए छोड़ दिए गए। प्रशासन का फेलियर बिल्कुल नहीं मानते क्या आप? आपने इतनी सारी बातें कर दी। राम जी हमारे राम नहीं है क्या? हम सनातनी नहीं है क्या? मैं इतनी अच्छी बात आपसे बोल रहा हूं प्रवीण जी, सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपसे कि हमको सब धर्मों को लेकर चलना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसी भी धर्म को एक तरफ नहीं छोड़ना चाहिए, सबकी बात सुनना चाहिए। इस दंगे में जो भी दोषी है उसको सजा देना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दुख दर्द को समझिए थोड़ा अंदर से। आप डिबेट में क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं, हम ये और हम वो। आप प्रवीण जी आप बात तथ्य पे जाके, आपने 10 मिनट बोला, आपने कुछ भी बात पॉइंट पे नहीं बोली कि नहीं हमारी इतनी सी। आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपके गृह मंत्री गलती मारने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी गलती मारने को तैयार नहीं है। कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन वहां पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, ये गलती तो मानिए। चैनल तय करेगा, चैनल तय करेगा। 7,000 चैनल कोर्ट है क्या? चैनल न्याय पे चैनल। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, 1 मिनट प्लीज व्यक्तिगत बातें मत करिए, व्यक्तिगत चैनल पर मत जाइए। आप लोग की आपसी चर्चा है, पक्ष विपक्ष चैनल पे मत आइए। मैं बोलने नहीं दूंगी, मैं बोलने ही नहीं दूंगी प्लीज। चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ये एक चर्चा हो रही है, तमाम जगह चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष बैठा है, अपनी बात रख रहा है। प्रवीण जी प्लीज किया उसको सजा मिलेगी। शांति से अपनी गलती तो मानिए कि प्रशासन फेल था। मैं फिर कह रहा हूँ वहां पर गलती प्रशासन से हुई है। एसपी को गोली क्यों लगी
आप बताइए, एसपी साहब को गोली क्यों लगी? आप बताइए। अरे तो प्रशासन, आपके पास पुलिसकर्मी कम किसके थे ना? घर में आप घुसते? आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी ना कि किसके इतना घर में? इतना बड़ा रामनवमी का जुलूस निकल रहा रमजान है, के दिन हम किसके व्यवस्था घर को में? बना के रखें। चलिए। आप, हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, 1000-2000 लोगों का हम व्यवस्था बनाते हैं, थाने में फोन लगाते हैं कि साहब हमारे यहाँ 15-20 पुलिस वाले भेज दीजिएगा। छोटे से प्रोग्राम पूरे में मध्य जब प्रदेश इतना में बड़ा यही था खरगोन। अरे पूरे इतना बड़ा, मध्य प्रदेश अरे में खरगोन था। क्या आपने कहाँ व्यवस्था अच्छी बनाई है? ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में माहौल खराब करके रखा है आपने, ठीक है। क्योंकि आपके पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे। बेरोजगारी और उसके बाद महंगाई, सिलेंडर, इन सब से बचने के लिए अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप अच्छा, लोग। तो एक बात बताओ, ये जो आप महंगाई सिलेंडर की बात कर रहे हो, तो आपकी जगह आंदोलन हम ही करने लगे। अगर आप विपक्ष में तो आंदोलन अरे क्यों नहीं नॉन करते? स्टॉप आंदोलन ठीक है। कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए, देख मुझे रहे ऐसा हैं लगता है, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता मुझे लोग ऐसा यूथ लगता कांग्रेस के है लोगों के साथ आ रहे दोषियों पर हैं। कार्रवाई होनी ट्वीट चाहिए, के और ये अलावा कुछ चर्चा नहीं ऐसी करते, है आपका पूरा जिस पर प्रदेश समय और कांग्रेस ज्यादा का चाहिए। ट्वीट समय के की अलावा सीमा हम जो है, मैं कर रहे बीच हैं में ना, रोकूंगी जनता सब प्लीज। देख रही है। प्रवीण जी और अभिनव जी प्लीज, क्योंकि समय की सीमा है, चर्चा और बड़ी हो सकती है लेकिन समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सुलगते सवाल तो हैं, और खरगोन के खलनायक कौन हैं ये कुछ कार्रवाई से दिख रहा है। मुझे लगता है और ज्यादा इसको आगे बढ़ाना होगा, देखना होगा, और कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लड़ने से, बहस करने से, छीटाकशी करने से, कटाक्ष करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने ये किया, ताकि आगे ये भविष्य में दोबारा चीजें ना देखें। मैं फिर बोल रही हूं, इस तरह की घटनाओं में सिर्फ दोषी नहीं, आम लोग भी पिसते हैं, जो अच्छा नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।